नित्यं ध्यायं योगिनां कामदं मोक्षदं च श्रीओंकाराय नमः। हरिभक्ताय विद्महे पंडिताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमम् आद्यं जगद्व्यापिनी वीणां पुस्तकधारिणीं भयगां जहान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकं मालिकं निरद्रिं पद्मासने संस्थितं वन्दे कां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा पूर्वतो मारुति यस्या त्वं वन्दे रघुनन्दनम्। सीताराम वन्दना राधे श्याम वन्दना अंजना के वन्दना के बार बार सीताराम वन्दना राधे अंजना के वन्दना के बार बार वन्दना। व्यास जी को वंदना भागवती वंदना जी को वंदना भागवत की वंदना। व्यास पुत्र शुद्ध जी को बार बार वंदना अंजना की वंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के वंदना के बार बार सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के वंदना के बार बार की सेवा है और कान्हा जी के चरण में हाजिरी। की वंदना गोपियों की वंदना गोपियों की वंदना गोपियों की वंदना गौओं की वंदना गोपियों की वंदना गौओं की वंदना गोपियों की वंदना। राधिका के चंदना को बार बार वंदना अंजना की वंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे वंदना अंजना के वंदना के बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के वंदना के बार बार वंदना। की वंदना गिरिजा को वंदना शंकर की वंदना गिरिजा को वंदना शंकर की वंदना गिरिजा को वंदना
वंदना गिरिजा के वंदना गिरिजा के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार जय गणेश देवा जी को वंदना पिताजी को वंदना माताजी को वंदना पिताजी को वंदना माताजी की वंदना पिताजी को वंदना माताजी की वंदना पिताजी की वंदना बार बार गाओ मेरे गुरु जी को वंदना की नंदना की बार बार वंदना सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना की बार तेरा गुण गा सको यही एक तेरा गुण गा सको यही एक बार दे तेरा गुण गा सको यही एक तेरा गुण गा सको यही एक वंदना हे नंद नंदना यही एक वंदना हे नंदना अंजना के नंदना की बार बार वंदना 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 सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना सीता राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना की नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना एक बार वंदना एक बार वंदना एक बार वंदना एक बार चार बार वंदना हजार बार वंदना बार बार वंदना हजार बार वंदना सात बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना बार बार गाओ मेरे गुरु जी को वंदना बार बार गाओ मेरे गुरु जी को वंदना माताजी को वंदना पिताजी को वंदना माताजी को वंदना पिताजी को वंदना माताजी की वंदना भागवत की वंदना माताजी की वंदना भागवत की वंदना बार बार गाओ मेरे गुरु जी को 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 वंदना भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री वेद व्यास भगवान की जय हो सुखदेव स्वामी महाराज की जय हो राजा परीक्षित महाराज की जय हो ग्राम देवता की जय हो स्थान देवता की जय हो कुल देवता की जय हो अपने अपने माता पिता की
जय बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कथा कीर्तन का प्रचार हो, भक्त जनों का उद्धार हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जो बोले सो अभय। सत सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोतु वाचालं पंगुं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अखंडानंद बोधाय शोक संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय शंकराय वयं नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। परम श्रद्धेय विद्वान मंडली, यजमान दंपति परिवार, उपस्थित प्रभु प्रेमी मातृ शक्ति, भद्र पुरुषों, अनन्य प्यारे बच्चों, मैं अपने सद्गुरु भगवान राधा कृष्ण भगवान, उमा महेश्वर भगवान, भागवत भगवान, वेद व्यास जी, सुखदेव स्वामी महाराज, राजा परीक्षित महाराज, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, अपने जन्मदाता माता पिता को प्रणाम करके कलियुग के दोषों को नाश करने वाली, इस लोक में सुख परलोक में मोक्ष देने वाली, शरण में आए हुए का उद्धार करने वाली, सब पापों से मुक्त करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पवित्र मधुर रसीली कथा को प्रारंभ करता हूं। सज्जनों, जो लोग सच्चिदानंद घन अखिलेश्वर कण कण व्यापी सर्व ब्रह्मांड नायक राधा कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, भजन और परमात्मा की कथा को सुन मनाते हैं, बड़े खुशी होते हैं। मनुष्यों के 3 प्रकार के पापों को नष्ट कर, मन बुद्धि आत्मा को निर्मल करते हैं, अपने भजने वालों को सच्चा आनंद देते हैं। ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान को तुझ में, मुझ में, कण कण में, रोम रोम में बसने वाले उस परमेश्वर को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।
यत्रैव गंगा च यमुना च वेणी नर्मदा सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र अत्र ज्योतधार कथा प्रसंगा। जिस आंगन में, जिस घर में, जिस गांव में, जिस नगर में भागवत जी की कथा सुनी और सुनाई जाती है, वहां गंगा आदि नदियों का, सारे तीर्थों का और देवताओं का आगमन होता है। स्वयं भगवान भी आते हैं। तो जैसे तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य को करोड़ों पाप जल जाते हैं, पुण्य पुण्यों की प्राप्ति हो। गोविंद हरे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणी गोविंद नमस्ते। जिन ठाकुर जी की लीलाओं को गाने के लिए, सुनने के लिए हम यहाँ आज दूसरे दिन बैठे हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हुए सब लोग प्रेम से कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं कभी ना नाम तुम्हारा। मैं दिन रात नाम हे नाथ नारायण वासुदेव काम होके मैं दिन रात नाम हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्री कृष्ण हे गोविंद हे मुरारी हे नाथ हे नारायण हे वासुदेव, अनेकों नामों से पुकारे जाने वाले भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं। भागवत जी के दूसरे दिन की कथा का श्रवण करने के लिए आपके हे गोविंद, इसी हमारे जाने अनजाने इस जन्म, पिछले जन्म, अन्य जन्म की उन पापों का विनाश हो जाए, हमारे दुख दर्द नष्ट हो जाए, हम आपकी शरण में आपकी लीलाओं को गुणगान करने के योग्य हो जाए, संसार के दुख छोड़ें और हम आपसे नाता जोड़ें। हे गोविंद, ऐसी प्रार्थना है, हे गोपाल, हमारी ये प्रार्थना है कि हम निष्काम भाव से करते जाएं, आपकी लीलाओं को सुनते जाएं, कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े, बस स्वतः ही आपकी कृपा होने लग जाए। जय हो।
काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ जय हो। कथा प्रारंभ होत है, आइयो वीर जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। मैंने भागवत जी की कथा में आपको भागवत का महात्म्य सुनाया था। इस कथा को जब राजा परीक्षित ने सुना, उनको मुक्ति हो गई। सांप के डसने के बाद भी राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी को शंका हुई, कल आपको सुनाया था। ब्रह्मा जी ने सत्यालोक की तकड़ी मंगाई कि और लोगों की तकड़ी हो सकता है झूठ तोड़ दे। तकड़ी के एक परड़े में संसार के सारे व्रत जप तप तीर्थ पुण्य दान का फल डाला। दूसरे परड़े में सप्ताह कथा का 7 दिन की कथा का जो फल है वो डाला। जब ब्रह्मा जी ने स्वयं तकड़ी उठाई तो संसार के व्रत जप तप तीर्थ पुण्य दान का जो पलड़ा था वो ऊपर उठ गया। सप्ताह कथा का 7 दिन की भागवत कथा का फल जो वो नीचे सटा रहा। ब्रह्मा जी की शंका का समाधान हो गया कि सचमुच कलयुग में भागवत से श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है, बहुत आसान भी है, लेकिन ये कथा सब लोगों को प्राप्त नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्यों का संचय हो तो ऐसा पावन मौका मिलता है घर आंगन में भागवत जी को सुनने का। एकदा नैमि शरण्य ऋष्या सौन काव्य परपच्छुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिक खलु। एक बार नैमि सारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने हजारों वर्षों तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया, जहां संत लोग भक्त लोग एकत्रित होंगे, वहां चर्चा भगवान के नाम की चलेगी। जहां व्यवसायी बिजनेसमैन बैठेंगे तो चर्चा बिजनेस की चलेगी। जहां कामी लोग बैठेंगे तो काम वासना की ही बातें करेंगे। जहां ज्वारी बैठेंगे जुए की बात करेंगे। जहां 2 नशेड़ी बैठेंगे वो नशे की बातें करेंगे, फलानी जगह इतनी पी, वैसे हुआ वो हुआ फलाना। जैसी संगत बैठेगी वैसी ही चर्चा चलेगी।
अब संत लोग एकत्रित हुए हैं तो स्वाभाविक है कैसी बात चलेगी, भगवान से संबंध बात ही चलेगी। संत का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्था नहीं गवाना चाहिए। कभी भी अन्न का कण बेकार ना गवाएं। तुम्हारा द्वारा गवाया हुआ अन्न का कण किसी के प्राण भी बचा सकता है, क्योंकि कलयुग में अन्न में ही प्राण है। आपको भगवान ने खूब दिया है तो आप उसका अनादर ना करें, उसको प्रथा ना जाने दें। और संत के पास, भगवान के भक्त के पास जब भी बैठे तो संसारिक बातें ना करें, भगवत संबंधी बातें करें, आपका कल्याण हो जाएगा। आज संत लोग बात करने लगे, घोर कलयुग आने वाला है। श्री सूत जी महाराज भी इस सभा में विराजित हैं। सूत जी महाराज जाति के क्षत्रिय हैं, आयु में सबसे छोटे हैं, लेकिन गुणों में श्रेष्ठ हैं। सर्वथा गुणों ही पूजा जाती। शौनकादि 88,000 ऋषि जो हैं वो वयोवृद्ध हो गए हैं, खूब बूढ़े हो गए। पूरा जीवन भगवत कथा सुनने में, परमात्माओं की लीलाओं को गाने में ही लगा दिया, सारी कथाओं को जानते हैं। कल भी मैंने कहा था कि जब कथा में आए तो भोले बन के बैठ जाए। जितनी देर भगवान की कथा चली है बिल्कुल भोले अनजान बन के बैठ जाएं। ये कथा आपके पापों को जलाएगी, पुण्य को जागृत करेगी। अगर हम कथा में चुस्ती चालाकी दिखाएंगे तो हमें पूरा फल नहीं मिल पाएगा। तो शौनकादि 88,000 ऋषि सारी कथाओं को जानते हैं, फिर भी बार बार सुनने की इच्छा करते हैं। इसका मतलब इसमें कुछ खास है। सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठाया, उनके चरण धुलाए, तिलक किया, फूल माला पहनाई। जैसे हमारे यजमान ने यहाँ मंच पर हमारा सम्मान किया, ऐसे ही सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठा करके, चरण धुला करके, तिलक करके, फूल माला पहना करके स्वागत किया। और वो शौनकादि 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके बैठे, बोले महाराज घोर कलयुग आने वाला है, इसमें मनुष्य पापाचार अत्यधिक करेगा, पुण्य कर्म बहुत कम होंगे, मनुष्य पाखंडी व्यभिचारी हो जाएगा, धर्म कर्म में रुचि नहीं होगी। जहां वेद पुराण शास्त्र की बात चलने लगेगी वहां से दूर भागने का प्रयास करेगा। महाराज पत्नी पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी, पति पत्नी की बात नहीं मानेगा, माता पिता की अवज्ञा होगी, कन्यादान के नाम पर बेटी के सौदे किया जाया करेंगे, ऐसा कलयुग आएगा। बेटे अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, गाय का तिरस्कार होगा, व्यवहार धरेगा, पाखंडी लोगों की जय जयकार होगी। पाखंड क्या है? पाप का एक खंड है, हिस्सा है। आज कलयुग में इतना पाखंड है। ये शोर कहां मचा है? बोले ये मौनी बाबा की कुटिया है। बाबा जी मौनी है और वहां हल्ला मचा हुआ है। कैसा मौन? ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। और ये बड़ा बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज। बाबा जी त्यागी हैं और आलीशान बड़ा बंगला है, लग्जरी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, सारी सुविधाएं हैं। ऐसा पाप का व्यवहार फैलेगा। कली काल में पाप का ही बोलबाला बढ़ने लगेगा। फिर महाराज ऐसे कली काल में
उन जीवों का कैसे उद्धार हो सकेगा? वो लोग तो घोर नरकों में जाएंगे, जो माता पिता की अवज्ञा करेंगे, जो पति की अवज्ञा करेगी, जो अपनी पत्नी का अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, त्याग करेगा, परस्त्री से प्रेम करेगा, ऐसे लोगों का कैसे उद्धार होगा महाराज? हमारी ये जानने की इच्छा है। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आप बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, जो कथा देव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वो सुनाता हूं। बोले महाराज वो कथा कौन सी? 20 मिनट की एक घड़ी होती है और 2.5 घड़ी का एक घंटा होता है। हमने सुना है कि एक घड़ी से ज्यादा नारद जी एक जगह नहीं टिकते थे, नहीं रुकते थे। तो दिन बैठ करके कैसे सुनी हमें। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी परोपकार की भावना से अनेक लोकों में भ्रमण करते करते बद्री वन में आ गए। बद्री वन में नारद जी थोड़े बेचैन से बैठे हैं, परेशान से बैठे हैं। इतने में शनक शंदन सनातन शनक कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सदैव कुमार ही दिखते हैं। ज्ञान की खोज करते करते, परमेश्वर की खोज करते करते बद्री वन में पहुंच गए। ज्यों ही बद्री वन में पहुंचे तो देवर्षि नारद को मुंह लटकाए हुए देखा, बेचैन से बैठे हैं। सनकादि ऋषियों ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने सनकादि ऋषियों का स्वागत किया। हे देवर्षि नारद, आपके चेहरे पर उदासी का कारण क्या है? जैसे किसी गृहस्थी का धन नुकसान हो जाता है, किसी व्यवसायी का धन नष्ट हो जाता है, वो दुखी होता है। किसी गृहस्थी का पुत्र साथ छोड़ देता, परिवार का व्यक्ति साथ छोड़ देता, वो दुखी होता है। ऐसे आप भी आज मुझे कुछ दुखी से प्रतीत हो रहे हैं, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं इस मृत्यु लोक को कर्म प्रधान क्षेत्र मान करके भूलोक, भुवालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यालोक, अनेक अनेक लोकों में भ्रमण करता करता मृत्यु लोक। मुझे पता था कि मृत्यु लोक कर्म प्रधान क्षेत्र है। यहाँ लोग पहले बीज बोते हैं, फिर उसको सींचते हैं, फिर फसल तैयार होती, कटाई करते हैं। पहले कर्मचारी महीना भर सर्विस देते हैं, फिर उनको तनख्वाह मिलती है। यहाँ कर्म किया जाता है, पहले मेहनत की जाती है, फिर फल मिलता है। इसलिए कर्म प्रधान क्षेत्र मान करके मैं मृत्यु लोक में आया। मैं हरिद्वार गया, सेतु बंद गया, रामेश्वर गया, गया, अनेक तीर्थों पर गया, लेकिन मुझे मानसिक शांति नहीं मिली। क्यों? अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाजना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थे तीर्थसारस्ततो गतः। कर्म करने वाले पापी लोग जाकर के तीर्थ बस गए हैं, आने वाले यात्रियों को लूटते हैं, उनके साथ ठगी करते हैं, उनकी भावनाओं को दुष्कृत करते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे तीर्थों का सार क्षीण होने लगा है। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने काथा कण लोभेन कथा सार ततो गतः। ब्राह्मण लोग भी केवल धन के लालच में ही कथा कर रहे हैं। मैं कथा करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, कथा को बेचना शुरू कर दिया है, जिसके कारण धीरे क्षीण होने लगा है।
महाराज मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन मुझे मानसिक शांति नहीं मिली। मैं घूमता घूमता गया वृंदावन। धन्य है वो वृंदावन धाम। आज भी कन्हैया की मुरली वहां कुंज गलियों में गूंजती है। आज भी कभी कभी जो सच्चे भाव से मन से ध्यान लगा करके एकाग्रचित होकर के बैठता, आज भी कन्हैया की मुरली की धुन वहां गूंजती है। तो सब लोग थोड़ी देर के लिए भगवान बांके बिहारी के चरणों का ध्यान करते बोलेंगे, मन चल वृंदावन चलिए, 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 जिथे रैन सावल सा, जिथे रैन सावल सा, जिथे रैन बेपरवाह, जिथे रैन बेपरवाह, मन वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे जमुना ठाठा मार दे, जिथे यमुना ठाठा मार दे, जिथे यमुना ठाठा मार दे, जिथे यमुना ठाठा मार दे, जिथे प्रेम दबक दरिया, जिथे प्रेम दबक दरिया, प्रेम दबक दरिया, जिथे प्रेम दबक दरिया, मन चल वृंदावन चलिए, वृंदावन चलिए। मन चल वृंदावन चलिए, अरे मन थोड़ी देर के लिए वृंदावन चलो। अरे वो वृंदावन जहाँ बांके बिहारी जी की कृपा एकदम प्राप्त हो जाती है। इस वक्त आप इस आंगन को, इस घर को भी वृंदावन मानो, क्योंकि जहाँ कान्हा जी की लीलाएं गाई जाती हैं, जहाँ परमेश्वर के नाम पे नाचा जाता है, गाया जाता है, बजाया जाता है, वो धरती वृंदावन के समान है। जहाँ जमुना जी फाटे मार रही हैं, जहाँ प्रेम की दरिया बज रही है, अरे वो वृंदावन अब आपके गांव में आया है। जरा प्रेम से कोई माई न बाप है, जितना 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 जितना कोई पेड़ परा, जितना कोई पैर परा, जितना कोई पेड़ परा, मन चल वृंदावन चलिए, मन चलिए, चल वृंदावन, मन चल वृंदावन चलिए, चल वृंदावन, अब वो वृंदावन मैं वहां आया, चमत्कार हो गया महाराज।
अजीब सा अनुभव होने लगा। मैं भ्रमण कर रहा था, इतने में एक नौजवान स्त्री बैठी है और उसकी गोदी में दो बुड्ढे सो रहे हैं। स्त्री बड़ी सुंदरी है, नौजवान है, गोदी में दो बुड्ढे सो, हाथ फेर रही है और रो रही है। ये अजीब दृश्य देख करके मुझे भी कुछ अटपटा लगा। ये जवान स्त्री बुढ़ों के सिर पर हाथ फेरती फेरती रो रही है और उसके आसपास उस स्त्री के आसपास अनेक सुंदर नारियां कोई उसके चरण दबा रही हैं। मैंने जब ये दृश्य देखा, मैं एक क्षण के लिए रुक गया। कौन बोल रहे हैं? नारद जी बोल रहे हैं। ध्यान रखना, 7वें दिन जो है यहाँ एक परीक्षा भी कर लेते हैं हम। आप कथा सुनेंगे, 7 दिन एक परीक्षा होगी और जो परीक्षा में सफल होते हैं उनको यहाँ मंच से कुछ इनाम भी दिया जाता है। तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देवर्षि नारद ने बोला, महाराज जब मैंने ये दृश्य देखा मैं एक क्षण के लिए रुक गया। कोई रोता हुआ देख करके उसका दुख पूछना चाहिए। अगर हम उसका दुख दूर ना कर सकें तो कम से कम उसके दुख में शरीक हो जाएं, उसको थोड़ा हौसला ही दे दें तो भी काफी हो जाता है। अगर गिरते हुए कोई खबरदार बोल देना तो उसको बड़ा हौसला जाता है कि मेरे साथ कोई है, रिश्तेदार है, मेरे परिवार के हैं, मेरे संबंधी हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है, भाई भी भाई की टांगे खींचना शुरू कर दिया है, और तो और पिता से भी घृणा होने लग गई है। कलयुग, घोर कलयुग। भाई मरे बल घटे, पिता मरे छत जाए, मावड़ी मरे सब जग सुनना हो जाए। भाई मरे तो बल घटता है, वो शक्ति वो ताकत नहीं रहती है जो दो भाइयों में होती है। और पिता जब दुनिया से चला जाता है तो समझ लो कि हमारी छाता हट गई, हमारा छाता हट गया। पिता हर जगह ढाल बन के खड़े हो, पर जब मां मर गई तो समझ लो कि सारा जग सोना हो गया। मां ममता का सागर, मां से बड़ा दुनिया में कोई आपका हित चाहने वाला नहीं हो सकता। पिता चाहता है मेरा बेटा कैसे रोटी कमाए, जीवन भर कैसे खाए, लेकिन मां की एक ही सोच होती है, आज मेरे बेटे ने रोटी खाई कि नहीं। धन्य है वो मां। महाराज, मैंने पूरे मृत्यु लोक का भ्रमण करके वृंदावन में जब ये देखा, उस रोती इसका दुख पूछूं पर तेरा क्या दुख है, कहीं ये फिर मैं एक कदम आगे चल। जो ही मैं आगे बढ़ा महाराज, तो उस देवी ने कहा, साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुकिए, मम चिंता भी का निवारण करके जाइए। मैं उस देवी के पास गया, उस देवी के पास गया। हाँ देवी, तू कौन है? तेरी गोदी में ये दो बुड्ढे कौन सो रहे हैं और ये तेरी सेवा कर रही हैं सुंदरी नारियां, ये कौन है और तू रो क्यों रही है? उसने कहा, हे देवर्षि, भक्ति रीति ख्याता इमौ तनयो, मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोदी में ये दो बुड्ढे दो सो रहे हैं, कोई पैर नहीं, ये मेरे अपने पुत्र हैं। ये दो बुड्ढे जो मेरी गोदी में सो रहे हैं मेरे पुत्र हैं।
ज्ञान और वैराग्य। और ये जो नारियां सेवा कर रही है, गंगादी नदियां हैं, ये मेरी सेवा में हाजिर हैं, खड़ी हैं। तू भक्ति है और फिर रो रही है, क्यों, क्या कारण है? बोले महाराज, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे बड़ी मान इज्जत मिली, और जब मैं गुजरात में आई तो मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र भी बूढ़े हो गए, जवान से हम तीनों बूढ़े हो गए, हमारा शरीर जर्जर हो गया, दांत भी गिर गए, बाल भी सफेद हो गए, आंखों की ज्योति भी क्षीण हो गई, कानों में भी उच्ची सुनाई देने लगा। हम घसीट घसीट करके यहाँ वृंदावन में पहुंचे। धन्य है ये वृंदावन धाम। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं तो नौजवान हो गई, पर मेरे पुत्र अभी भी अचेत अवस्था में पड़े हैं, मुर्दे की भांति पड़े हैं। हे देवर्षि, मेरा दुख दूर कर दो। मैंने सुना है कि संतों का दर्शन करने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं। मेरा आधा दुख तो आपका दर्शन करके ही दूर हो गया, आधा जो बचा खुचा दुख है वो भी दूर कर डालिए। भक्ति तो भगवान को बड़ी प्यारी है। जिस हृदय में भक्ति होती है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग सत्संग करते हैं, जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जो लोग संतों की बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं, जो लोग बड़े लोगों का, महाजनों का, अपने दादा बाबा का अनुसरण करते हुए उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम दादा ने इतना बनाया, हम उससे ज्यादा बनाएं ताकि दुनिया में हमारा नाम हो। और दादा ऐसे कर्म सत्कर्म करते थे, हम उनसे ज्यादा धर्म कर्म करें। मेरे पिता ऐसे धार्मिक थे, मैं उनसे ज्यादा धर्म कर्म करूं। ऐसा जो औलाद करती है, उसका ये लोक भी सुखी हो जाता है। भक्ति तो भगवान को बड़ी प्यारी है। तू रोने का मुझे समझ नहीं आया, तू चिंता मत कर। एक कलयुग के प्रभाव के कारण तेरे पुत्रों की ये स्थिति है। तो देखो भक्ति कहाँ पैदा हुई? द्रविड़ देश में। तो अगर हम आध्यात्मिक तौर पर, कथा को आध्यात्मिक लेना चाहिए, अगर कहानी की भांति देंगे तो हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। आध्यात्मिक तौर पर जाएं तो द्रविड़ देश हुआ सतयुग। भक्ति सतयुग में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई। कर्नाटक प्रांत से मतलब नहीं, कर्नाटक हुआ त्रेता युग। भगवान राम जी दुनिया में त्रेता युग में आए, भक्ति को खूब बढ़ावा मिला। अरे भिलनी के जूठे बेर भी खा गए, केवट के यहाँ नौका की भक्ति को बढ़ावा दिया। उसके बाद आया त्रेता युग, भगवान श्री कृष्ण जी आए। जब कृष्ण जी आए तो भक्ति को बड़ा मान इज्जत मिला। उसके बाद गुजरात कहा किसको? कर्नाटक कहा त्रेता युग को, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए। ये तीसरा महाराष्ट्र जिसको कहा है भागवत में, वो महाराष्ट्र हुआ द्वापर युग। भगवान श्री कृष्ण जी आए, भक्ति को बहुत ज्यादा मान इज्जत मिली। गुजरात का मतलब यहां प्रांत से नहीं, गुजरात हुआ कलयुग। जब से कलयुग आया क्षीण होने लगा। लेकिन धन्य है ये के अंदर ज्ञान वैराग्य भी पूरे हो गए हैं। वृंदावन को जहां जिस भगवान का कीर्तन होता है, लोग भगवान के नाम पर नाचते हैं, क्योंकि डीजे पर नाचना आप शर्म नहीं पाए पर महसूस करते, लोग देखेंगे। भगवान ने कहा है यत्र मद भक्ता नृत्यन्ति क्रयतो हम नारद। हे नारद, मुझे खरीदने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ माई का लाल। ना मुझे धन से खरीदा जा सकता है, ना मुझे सोना चांदी हीरे मोती जवाहरातों से खरीदा जा सकता है, काबू में किया जा सकता है।
लेकिन जहां मेरे भक्त मेरे नाम पर गाते हैं, मेरे नाम पर बजाते हैं और मेरे नाम पर नाचते हैं, वहां मैं बिक जाता हूं। बोलो हरे कृष्णा। ये वृंदावन धाम धन्य है। यहां जब से मैं आई हूं तब से मुझे कुछ शांति प्रतीत हुई है। बोले नारद जी, हे भक्ति, ये वृंदावन की धरती है ही ऐसी, तो चिंता मत कर। कलयुग के प्रभाव के कारण तेरों पुत्रों की ये स्थिति है। भक्ति बोली, हे नारद जी, जब राजा परीक्षित को कलयुग मिला था तो राजा परीक्षित ने दुष्ट कलयुग को मार क्यों नहीं दिया? बोले भक्ति, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय। सब लोग बोलते कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अरे कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। ये कलयुग केवल नाम आधार है। लोगों को एक आड़ मिल गई है जी, कलयुग चला है, कलयुग चला है। कलयुग केवल नाम आधारा। बाकी युगों में की अपेक्षा कलयुग बड़ा अच्छा है। कैसे? इसमें सब्सिडी ज्यादा है। सरकार वाली नहीं, सरकार वाली सब्सिडी वोट बैंक है। कभी बिजली फ्री करेंगे, कभी फिर लगा देंगे, कभी आपको टैक्स फ्री करेंगे, कभी टैक्स बढ़ा देंगे। सरकार का अपना काम का है। लेकिन भगवान की तरफ से भी कलयुग में सब्सिडी है ऑलरेडी। वो सब्सिडी क्या है? यत् फलम तपसा नास्ति ना योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तप करने से, योग करने से, समाधियां लगाने से भी प्राप्त नहीं होता था। कई ऋषि मुनि लोग सिर नीचे करके पैर ऊपर करके तप करते थे। कई लोग माघ महीने में, लोहड़ी वाले महीने में ठंडे पानी में बैठ करके तपस्या करते थे। जब आप ठंडे पानी से हाथ भी नहीं धो सकते, बोलो हरे कृष्णा। कई ऋषि मुनि लोग के शरीर के बामी बन गए, मिट्टी बन गई, तो कहीं जाकर के भगवत प्राप्ति हुई। लेकिन कलयुग में अगर तुम 2.5 घड़ी कहीं सच्चे मन भाव से कथा में, गेहे और देहे दो चीजों को भूल करके में बैठ गए। गेहे बोलते हैं घर बार को और देह बोलते हैं इस शरीर को। जो आदमी अपने घर को और शरीर को, दोनों चीजों को भूल करके कथा में 2.5 घड़ी कहीं बैठ गया, बस उसके तरने के लिए वही काफी है। ये कलयुग में सब्सिडी है। सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्षों तप करने से, योग करने से, समाधियां लगाने से भी जो फल नहीं मिलता था, कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलो केशव कीर्तनात्, केवल कीर्तन करने से ही, नाचने से ही, पर नाचने का भाव भगवान की तरफ होना चाहिए। शुद्ध मन से जो कीर्तन करेगा उसको वो फल मिल जाएगा जो योग करने से, समाधियां लगाने से मिलता है। इसलिए हे भक्ति, इसमें सब्सिडी ज्यादा है और फल ज्यादा होंगे। इसलिए कलयुग को भक्त नहीं, अगर तेरा दुख दूर ना कर दिया, अब क्या किया? अपनी वीणा पकड़ी, श्रीमन नारायण का कीर्तन उन बच्चों के कानों में किया जो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य सोए थे। अरे वो थोड़े से हिले लेकिन उठे नहीं। बोले भक्ति कलयुग में तेरे ग्राहक हैं, लोग भक्ति कर रहे हैं। कोई चाहे इस भाव से कर रहा है, भगवान सत्यनारायण हमारा फलाना कार्य सिद्ध हो जाएगा, तेरी कथा कराएंगे। हे भगवती दुर्गा माता, अगर बेटे को नौकरी लग गई, तेरा जगराता कराएंगे। हे भगवान,
अगर बेटे की शादी हो गई, पोतरा हो गया, तो तेरी कथा कराएंगे, है ना। चाहे हम किसी से उच्च से भाव से, लेने के भाव से ही कर रहे हैं, पर वो क्या रहा है, भक्ति। चाहे मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, पर हो क्या रहा है, भक्ति। इसलिए भक्ति तो भगवान को बड़ी प्यारी है। पर कलयुग में तेरे तो ग्राहक हैं, मतलब के लिए ही वो लोग भक्ति कर रहे हैं, पर तेरे पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं, ना कोई ज्ञान रखता है, ना किसी के अंदर वैराग्य है। बस मेरा मेरा, धन मेरा, पत्नी मेरी, बंगला मेरा, गाड़ी मेरी, जमीन मेरी, आरडी मेरी, एफडी मेरी, इस चक्कर में फंसे हुए हैं। और मेरा 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 करते करते दुनिया से निकल भी पड़ते हैं और सारा यही छूट जाता है। अगर ये ले जाने वाली संपत्ति होती तो हमारे दादा बाबा इन खेतों को घसीट करके पता नहीं कहां घुसा देते हैं, साथ में घसीट के रगड़ के ले जाते ये खेत। लेकिन ठाकुर जी ने कैसी व्यवस्था करी है, ना जाने कितने और आकर के चले जाएंगे। ये जमीन वहीं टिकी है, ये घर बंगले बस थोड़ा सा बदलाव है, तोड़ा फोड़ा दोबारा बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये साथ जाने वाली नहीं। बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है भगवान ने, बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। ले जाने का काम नहीं रखा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता, कैसे गुजारा करते। तो महाराज ये हमारे साथ भी जाने वाला नहीं, साथ जाने वाला क्या है, केवल हरि का नाम। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद बोल, गोपाल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल 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 मेरी रचना घड़ी घड़ी 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 हरि बोल मेरी रचना घड़ी घड़ी। हरि नारायण भगवान की हरि कौन है? जो आपके पापों को हरते हैं। हरि कौन है? जो आपके जीवन में आने वाले कष्टों को हरते हैं। हरि कौन है? जो आपके इस जन्म, पिछले जन्म, अन्य जन्म, जाने अनजाने कैसे भी पाप हो उनको हर लेते हैं, वो श्री हरि हैं। ऐसे श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री हरि की हम शरण लेते हैं। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। रसना किसको बोलते हैं? रसना बोलते हैं जीभ को। तो हम अपनी जीभ को बोल रहे हैं, हे मेरी रसना, हे मेरी जीभ। रसना क्यों बोलते हैं? ये रस देती है, चखती है। स्वाद कौन बताता है? केवल जीभ। जीभ के आगे कोई पता नहीं स्वाद का। तुमने क्या खाया, कैसा खाया, मीठा था, खट्टा था, स्वादिष्ट था या बेस्वाद था, कोई मतलब नहीं। और देखो इसकी खासियत, देखो इसकी खासियत, स्वाद चखती है, सब कुछ जानती है। देखो तुम जीभ पर कितनी भी आयली चीज लगा दो, कितनी भी तेल वाली, घी वाली चीज तुम जीभ पर लगाओ, वो कभी उसमें प्रतीत नहीं होता घी लगा या तेल लगा, चोस लेती है। इसी प्रकार रसना क्या कहती है कि तुम संसार के पूरे आनंद लो, तुम इस जमीन का सुख भी भोगो। बोलो हरे कृष्णा। तुम जमीन का सुख भी भोगो, तुम बंगले का सुख भी भोगो, तुम्हें भगवान ने धन दिया है उसका खूब अच्छा उपयोग करो, क्योंकि खाया पिया अंग लगेगा। जो तुमने अपने शरीर में खा लिया ना, पेट में खा लिया, खाया पिया अंग लगेगा और लिया दिया संग चलेगा। जो तुमने खा पी लिया वो तुम्हारे शरीर में लगेगा, शरीर पुष्ट होगा। और जो तुमने हाथ से दे दिया, किसी को कोई भंडारा लगा दिया, कोई लंगर लगा दिया, किसी दीन दुखी को दे दिया, गरीब की बेटी की शादी कर दी, गाय की सेवा में लगा दिया, संत को दे दिया, या कहीं कोई शमशान घाट का रास्ता बनवा दिया, कोई ब्याह लगा दिया, कोई भी रास्ता हो सकता है लगाने का। जो तुमने लिया दिया वो संग चलेगा, वो आपके साथ साथ चलेगा, इसका भी बताऊंगा आगे। और जो बच जाएगा उसको जंग लगेगा। लिया खाया पिया अंग लगेगा, लिया दिया संग चलेगा और बचा हुआ जंग लगेगा। तो जंग नहीं लगने देना। बोलो हरे कृष्णा। पता नहीं औलाद आपके जाने के बाद आपके निमित्त लगाए कि ना लगाए, हो सकता है लालची आ जाए, अरे कुछ नहीं है क्या, वो ले आओ दूसरी खटिया ले आओ, ब्राह्मण को ही तो देनी है ना, बापू को कहाँ ये मिलेगी। ऐसे पता नहीं वो कंजूसी कर दे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा इतना जोड़ा हुआ धन और कंजूसी कर दे। क्योंकि वैसे भागवत में कहा है कि जो औलाद जीते माता पिता की खूब सेवा करती, उनके संसार छोड़ने के बाद कोई भी किसी प्रकार का लालच नहीं करती, ये बचा लो वो बचा लो, उसके नाम पे खुला लगाती है। जो औलाद डट के लगाती है, दान पुण्य भंडारा गरीबों को, गौओं को, पक्षियों को, जानवरों को, जैसे भी खूब लुटाती है। मेरे गोविंद पितर कृपा से, उस बुजुर्ग की कृपा से और प्रभु जी इतना उस घर को देते हैं कि गिरने के लिए भी मशीनें रखनी पड़ती हैं। बोलो हरे कृष्णा। अरे ये भगवान के दरबार में लगाया हुआ विद ब्याज मिलेगा। भगवान कोई हेरा फेरी नहीं करेंगे, आपका पुण्य भी विद ब्याज मिलेगा और आपका पाप भी विद ब्याज देंगे। इसलिए पाप सोच समझ के करें, उस वक्त उसका फल बहुत बढ़ जाएगा और बड़ा दुख होगा। पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है
सुख। हम सब करते क्या हैं? पाप, और चाहते क्या हैं? सुख। सारे ही समझे ना, पाप करने वाला भी नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। हम करते हैं पाप और चाहते हैं सुख। अब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? अगर तुमने बबूल के पेड़ बोए होंगे तो आम मिल जाएंगे क्या? नहीं ना। अगर आपको आम खाने हैं तो पेड़ भी आम का लगाना पड़ेगा, गुठली भी आम की बोनी पड़ेगी। पाप हम बड़ी खुशी में करते हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है जो पाप करते हैं। जब उसका फल भोगने की बारी आती, बड़ा दुख होता है। अब उदाहरण दूं, जैसे बबूल की बात करी मैंने, तो बबूल का जो बीज होता है ना, वो बड़ा मुलायम होता है, बड़ा मुलायम। हाथ लगाओ, बबूल आप जानते होंगे किक्कर, उसका जो बीज होता है बड़ा मुलायम, हाथ करो, स्पर्श टच करने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। ऐसे ही पाप करने में मजा आता है। जब उस बबूल के बीज को बो दिया ना, तो उसका जो पौधा निकलेगा उसके सब तरफ कांटे 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 होंगे, और उसके जो फल लगते हैं ना, ऐसे गोल गोल लगते हैं, उसके ऊपर भी कांटे कांटे कांटे, किसी काम का नहीं। टच भी करो तो भी शरीर को पीड़ा देगा। तो जब बीज बड़ा मुलायम था, नरम था, बड़ा मजादायक था, आनंददायक था, लेकिन फल लगा तो दुखदाई। ऐसे ही पाप करने में मजा आता है, आनंद आता है, पर फल भोगने की बारी आती बड़ा दुख होता है। और देखो आप, आम की गुठली खुरदरी सी होती है, ऐसे टच करने में भी थोड़ा शरीर में हलचल होती है, खुरदरी होती है। जब आम की गुठली हम बो देते हैं तो उसका जो पौधा निकलता है कितना सुंदर लगता है आम का पौधा, और जब फल लगते हैं तो और भी ज्यादा सुंदर और इतने स्वादिष्ट। चूसते जाओ। गुठली का रंग जब तक सफेद ना हो जाए, कब आप मुंह में डालते हैं, कभी बाहर निकालते हैं गुठली को, है ना। फल थोड़ा दुखदाई ही सही, लेकिन नेक होना चाहिए। तो पाप करने में आनंद है, पर दुख भोगने में बड़ा दुख कष्ट होता है। पुण्य करने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, धर्म कर्म करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, पर जब फल भोगेंगे बड़ा आनंद आएगा। और दादा का किया हुआ सत्कर्म पाप कर्म पोते को भी भुगतना पड़ता है, और पुत्र पोत्रा वो है जो अपने बुजुर्गों के किए हुए अपराधों के लिए भी भगवान की प्रार्थना करता है। मेरे दादा बाबा, मेरी माता से कोई गलती हो गई हो, अपराध हो गया हो, तो हे भगवान उनको क्षमा कर देना। जो अपने जितने माता पिता की सेवा करता है, उनके संसार छोड़ने के बाद उनके निमित्त दान पुण्य श्राद्ध तर्पण पिंड दल सड़ जाएगा। भक्ति तू चिंता मत कर, अभी मैं तेरे पुत्रों को चेतन करने का उपाय करता हूँ। श्रीमन नारायण का कीर्तन किया थोड़े से ही ले। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय का पाठ कान में सुनाया, उठ के बैठे फिर सो गए। भगवत गीता में भी बड़ी शक्ति है। हम तुम जो गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गीत। जो हम तुम गाते हैं उसको बोलते हैं गीत। और भगवान ने जो गाया, भगवान ने अर्जुन को सुनाया, उसको क्या बोलते हैं? गीता। हम तुम गाएं गीत और भगवान गाए तो गीता। वो गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से आधा श्लोक भी अंत समय अगर प्राणी के कान में पड़ गया, पापी हो दुचारी हो, कितने भी जिसके माथे लगा से लिपी हुई भूमि पर जो प्राण, और जिसके कान में हरि नाम का कीर्तन गूंज रहा हो, भी पापी हो, उसको यमलोक मत लाना, वो प्रभु के धाम का अधिकारी है, ऐसा भगवान ने कहा है।
हमारे जीवन में कितने जीवन में कई कष्ट आते हैं। ठोकर लगी तो भी हरि हरि बोल, हाय नहीं बोलना, हरि हरि बोल। हाथ में सेक लगे हरि हरि बोल, राम राम बोल। धूप लगे गर्मी लगे हाय नहीं, राम राम बोल। ठंड लगे हाय नहीं, ठंड नहीं, राम राम हरि हरि बोल। चूल्हे के ऊपर दूध उफने लगे तो हाय 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 बोल, चल गया नहीं, हरि हरि बोल। दिन में इतने जो हमारे जीवन में छोटे छोटे कष्ट आते हैं, उस वक्त भी अगर हरि 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 बोले ना, राम राम बोले, तो दिन में एक माला ऐसे ही हो जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। हाय हाय करने वाले की दुर्गति होती है, और हरि हरि बोलने वाले का ये लोग भी सुखी पर लोग भी सुखी हो जाता है। इसलिए हरि हरि बोल। आज दोबारा सो गए। अब नारद जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि पर दुख में दुखी हो, पर सुख हो सुखारी, वही श्रेष्ठ मानव है, उसे प्रेम करते कृष्ण मुरारी। जो दूसरे को दुखी देख करके दुख बनाता है, आहा, इसके ऊपर बड़ा कष्ट है। हे भगवान, इनका दुख दूर कर दे। और दूसरे की खुशी देख करके, दूसरे के बच्चों की तरक्की देख करके, दूसरे का सुंदर बंगला देख करके, सुंदर गाड़ी देख करके जो खुशी मनाता है, हे भगवान, ऐसा जो इनको दिया हमें भी देना। उसके ऊपर मेरे परमेश्वर पक्की कृपा करते हैं। पर जो दूसरे को दुखी देख करके बोलता मजा आया, इसी काबिल थे, इनको होना ही ऐसा चाहिए था। और दूसरे के बच्चे की तरक्की, सुंदर गाड़ी, सुंदर बंगला देख करके जलते हैं, हाय ये बड़ा लुट घसीट मचाई इन्होंने, हैं पता नहीं कितने डाका मारिया, हैं ये बेईमान है, कहीं बनया बंगला, हैं। जो ऐसा भाव रखता है उसका स्वयं का भी पतन हो जाता है। दूसरे की बच्चों की तरक्की में बधाइयां दो, मुबारक दो, पर बड़े से ऊपर नहीं, हृदय से। और दूसरे के दुख में आप जाके सम्मिलित हो जाओ कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, इनका दुख दूर करो। मेरा परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे। आज मेरे देवर्षि नारद जी भक्ति का दुख दूर करने के लिए बैठे थे। अब परेशान थे, कैसे दुख दूर करूं। इतने में एक आकाशवाणी हुई, हे नारद, तुम सत्कर्म करो, सत्कर्म करने से भक्ति का दुख दूर हो जाएगा। अब नारद जी को कौन बताए कि सत्कर्म क्या। नारद जी अनेक संतों के पास गए कि बताओ कि सत्कर्म क्या होता है। कई लोगों ने तो नारद जी को देख करके, भगवान के भक्त हैं, इतने ज्ञानी हैं, देवर्षि हैं, पता नहीं हमारी परीक्षा लेने आए हैं। कई लोगों ने तो बहाना लगा दिया कि आज गुरु जी का मौन है, आज नहीं बोलेंगे। कई लोग बोले आज टाइम नहीं है, फिर आना महाराज, टाल मटोल करने लगे। और कई लोगों ने बोला कि भूमि दान करो, ये सत्कर्म है। किसी ने बोला सोने का दान करो, ये सत्कर्म है। किसी ने बोला भूखे प्यासों को लंगर लगाओ, रोटी दो, ये सत्कर्म है। किसी ने बोला दीन दुखियों की सेवा करो, ये सत्कर्म है। लेकिन मन को भाने वाला उत्तर कहीं नहीं मिला। अब महाराज, मैं घूमता घूमता बद्री वन में आया, अब आप मिले हैं संत सनंदन सनातन संत कुमार को बोला, अब आप ही बताओ कि सत्कर्म क्या होता है। हे नारद जी, आपने परोपकार की भावना से बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप भक्ति के पुत्रों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। ये कथा जितने लोगों का तो उद्धार करती ही करती है, पर जो दुनिया से चले भी गए हैं, जो पितर बन गए हैं या कोई प्रेत योनि में चले गए हैं, उनको भी ये मोक्ष देती है। इस कथा में इतनी ताकत है। इसलिए सप्ताह विधि से 7 दिन की कथा आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाओ। बोले महाराज वो तो अचेत अवस्था में पड़े हैं। बोले तुम और भक्ति सुनो उनके नाम से और उनका उद्धार हो जाएगा, वो चेतन हो जाएंगे, उनका दुख दूर हो जाएगा। कथा का सारा विधि विधान बतलाया। ऐसे सुंदर विधि बनानी है, आम के पत्ते, केले के पत्ते, पीपल के पत्ते, गुल्लर के पत्ते, बेल के पत्ते लगा करके सुंदर विधि बनाओ। गाय के गोबर से लेपन करो, सुंदर मंच बनाओ और भगवान नारायण की पूजा करके
भक्ति से भाव से ब्राह्मणों के मंत्रों के साथ भाव से पूजा करके भागवत जी की पूजा करो। कथावाचक को स्वयं साक्षात भगवान मान करके उनका सम्मान करो और फिर तुम भाव से कथा सुनो। ये कथा तुम्हारे पापों को जला देगी। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुख से ये कथा निकलती है तो पापों को जलाने वाली हो जाती है। तुम चाहे सारी कथाएं पढ़ लो, आपको उससे ज्ञान मिलेगा, लेकिन जब ब्राह्मण के मुख से सुनी जाएगी तो इससे क्या होगा, एक तो पाप जलेंगे और दूसरे ज्ञान पैदा होगा। तो महाराज पूरा विधि विधान बतला, कराएं कहाँ लगाओ और वहां ये कथा कराओ। कथा करेगा कौन? सनकादि ऋषियों ने बोला कि आप परोपकार के लिए कथा करा रहे हैं, आप दूसरों के हित के लिए कथा करा रहे हैं, इसलिए हम चारों आकर के कथा सुना देंगे। गंगा नदी के किनारे आनंदवन में सारे लोगों को, बिरकतों को, संतों को, महंतों को, गंधर्वों को, सब कथा का निमंत्रण ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो हमें बुलाते हो उनको ही बुलाना है, जो भी कथा का निमंत्रण ज्यादा से ज्यादा देने वाला, आगे से आगे इसका प्रचार करने वाला, फलानी जगह कथा लगी है हमारे गांव में, आप आना, उनको भी पुण्य का कमीशन मिलता है। इसलिए कथा के लिए निमंत्रण दिए, सबको सुंदर मंच बना करके बैठने की व्यवस्था कर दी। देवियों के लिए एक तरफ और पुरुषों के लिए एक तरफ सुंदर व्यवस्था करके कथा प्रारंभ करी। भक्ति अपने दोनों बेटों को गोदी में लेकर के बैठ गई। अचेत अवस्था में मुड़ गया तो गोदी में लेके बैठ गई। नारद जी भी यजमान बन के बैठ गए, भक्ति भी कथा सुनने के लिए बैठ गई। अब देवर्षि नारद जी ने ध्यान लगाया, हे भगवान, इस कथा का सारा फल भक्त के पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को मिले, ये दोनों चेतन हो जाएं, ये स्वस्थ हो जाएं। कथा सुनी, पहले दिन की कथा संपन्न हुई। भक्ति के पुत्र खिले, पासा पलटा। दूसरे दिन की कथा हुई, वो उठ करके बैठ गए। तीसरे दिन की कथा हुई, हाथ जोड़ करके सुनी। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की कथा स्वयं बैठ करके सुनी। ये भागवत जी में लिखा है। इस कथा पे बड़ा चमत्कार है। जैसे कोई रोगी पलंग पर पड़ा होता है, उसके निमित्त महामृत्युंजय का जप कराया जाता है। अगर उसका अनजल बचा हो, उसकी पूर्ण आयु ना हुई हो, तो कई बार मुर्दे भी उठ खड़े हो जाते हैं। मंत्रों में बड़ी ताकत है, ब्राह्मणों के मंत्रों में बड़ी ताकत है। बात श्रद्धा की है, भक्ति की है और विश्वास की है। आज भागवत कथा सुन करके 7 दिन की कथा संपन्न हुई और भक्ति ने देखा मेरे पुत्रों का दुख दूर हो गया। इतने में कथा में भक्ति उठी और नाचने लगी, खुशी में मदहोश होकर के नाचने लगी। इतने में मां को नाचता हुआ देख करके उसके दोनों बेटे जो अचेत अवस्था में पड़े थे, मुर्दे की भांति गिरे थे, वो भी उठ खड़े हुए मां के साथ वो भी नाचने लगे। वृद्ध हो गए थे, बाल सफेद हो गए थे, काले हो गए, और जो दांत गिर रहे थे नए दांत उगने लगे। ये चमत्कार, अरे जो किसी पाप के कारण, उपद्रव के कारण होता है वो बदलाव हो जाता है, जो अवस्था के कारण होता है उसका बदलाव नहीं। जब अवस्था ही पूर्ण हो गई, विधि का विधान है, तो फिर केवल सत्कर्म अगले लोक के लिए। तो आज भक्ति के पुत्र दोनों उठ खड़े हुए नाचने लगे और जितने भी श्रोता लोग थे वो भी उठ खड़े हो गए, नाचने लगे। भक्ति भी नाचे, ज्ञान भी नाचे, वैराग्य भी नाचे और सारे श्रोता भी नाचे। वो क्या बोल रहे हैं? जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो मुरली वाले लाल की, जय हो मुरली लाल की, जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की।
कन्हैया लाल कन्हैया नंद लाल के चरण की जय हो मुरली कन्हैया नंद लाल की जय हो बंसी वाले बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की जय हो कुंडला वाले कन्हैया नंद लाल की जय हो कुंडला वाले कन्हैया नंद लाल की लखा जुना पुत के बंदे मानुष चोला पाया है लखा जुना पुत के बंदे मानुष लखा जुना पुत के बंदे मानुष चोला पाया है लखा जुना पुत के बंदे मानुष चोला पाया है वो भी बिना भक्ति के जगले ही गवाया है वो भी बिना भक्ति के जगले ही गवाया है वो भी बिना सत्संग जगले ही गवाया है वो भी बिना सत्संग जगले ही गवाया है जय हो कन्हैया नंद लाल की जय हो बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की जय हो बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की 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 कन्हैया बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की। अरे लाखों जन्म भुगत करके बड़ी मुश्किल से मानव का चोला मिला है। लखा चूना भुगत के बदले मानुष चोला पाया है, वो भी बिना भक्ति के, बिना सत्संग के, बिना कथा के, बिना कीर्तन के, बिना दान पुण्य के। अगर तैने बिरसा गवा दिया तो तेरे से बड़ा पापी कौन हो सकता है? तेरे से बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर दिया है, इसलिए काम में लगा। जय हो हरि बोल। जो बीतेगा वो कटेगा वो पाएगा, अगले जो बीतेगा वो कटेगा वो पाएगा, अगले जो बीतेगा वो कटेगा वो पाएगा। रोना नहीं, हाँ? रोना नहीं, गाना। अगले जो बीतेगा वो कटेगा वो पाएगा, चाहिए पाएगा। कर्म का फल तू निश्चय जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो कुंडला वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो कुंडला वाले कन्हैया नंद लाल की, कन्हैया नंद लाल की, कन्हैया नंद लाल की, कन्हैया नंद लाल की, कन्हैया नंद लाल की। कन्हैया नंद लाल की, जय हो, जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो बंसी वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो मुरली वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो कुंडला वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो कुंडला वाले कन्हैया नंद लाल की, जय हो कुंडला वाले कन्हैया नंद लाल की। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भक्ति भी नाची, ज्ञान वैराग्य भी नाचे और सारे श्रोता भी नाचे। इतने में जब सब लोग नाच रहे थे तो मेरे प्रभु से भी नहीं रहा गया। नाच रहे
मेरे प्रभु से भी नहीं रहा गया और मेरे गोविंद भी मुरली लेके आए, पीताम्बर ओढ़ के आए और भक्तों के बीच आकर के वो भी ठुमका लगाने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों के बीच आकर के मेरे भगवान भी नाचने लगे। जब भगवान भी भक्तों के बीच आकर के नाचने लगे, अब वो कीर्तन कहाँ संपन्न होने वाला। बड़ी देर बाद जो भी कीर्तन संपन्न हुआ और भगवान अपने धाम को चलने लगे, खिसकने लगे, क्योंकि नटखट तो हैं। जब वहां से खिसकने लगे चुपके से, तो भक्ति हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे भगवान, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। ना जाओ मेरे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा दुख दूर हुआ है, मेरे पुत्रों का कष्ट दूर हुआ है, मेरा अपना शरीर का दुख दूर हुआ है। हे गोविंद, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो भगवान ने भक्ति को सहलाया, बोले देवी तू मुझे बड़ी प्यारी है, मैं तुझे छोड़ करके कहां जाऊंगा। जिस हृदय में भक्ति होती है, जो लोग भक्ति करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नाम पे देते हैं, मेरे नाम पे लगाते हैं, अरे उनको छोड़ के मैं कभी नहीं जाता। प्यारी, आज मैं जा रहा हूं, पर ये वचन दे के जा रहा हूं भक्ति, तुझे भरोसा नहीं। आज मैं वचन दे के जा रहा हूं। स्वयं भगवान बोले मैं ईश्वर की सौं खा के जा रहा हूं कि आज के बाद घर में, जिस भी आंगन में भागवत जी ग्रंथ स्थापित करके इनकी पूजा होगी, इनकी आरती होगी, इनकी कथा और सुनी और सुनाई जाएगी, उस घर में 7 दिन के बीच में एक दिन पक्का आऊंगा। बोलो हरे कृष्णा। पक्का आऊंगा एक दिन, ये वचन दे दिया मैंने, उस आंगन में पक्का आऊंगा और बैठे हुए भक्तों के ऊपर अपनी कृपा प्रसाद बरसाऊंगा। अब पता नहीं आ जाए, कोई पता नहीं, इसलिए सावधान रहना, कथा में चेतन रहना। ऐसा ना हो मेरे प्रभु आए और आप गप्पे लगा रहे हो, मेरे भगवान आए हो आपको कहीं नींद ना, कारोबार में ना चला जाए। इसलिए जितनी देर आप कथा में बैठें, गेह और देह दो चीजों को भूल करके बैठें। गेह है घर बार और देह है ये शरीर, मेरा गोविंद आएंगे, क्योंकि वचन दिया है भक्ति को, कलयुग में जिस भी घर में मेरी कथा होगी जरूर आऊंगा, चाहे थोड़ी देर के लिए आऊं, तो 7 दिन में पक्के जरूर आएंगे। अनुभव करने वालों को पता लग जाएगा, और जो बस फॉर्मेलिटी करने बैठे होंगे शायद उनको पता ना चले, इसलिए केवल ध्यान लगा करके ही बैठे। बोलो हरे कृष्ण। तो हमारे यजमान का भाव है, अब हम इनका भाव नहीं ठुकराते कि आपको कथा के बीच में थोड़ा सा कुछ जलपान खान, कुछ अल्पाहार दिया जाए। आप थक गए होंगे तो थोड़ी देर के लिए अर्ध विराम, और उसके बाद आप जलपान करो और फिर हाथ मुंह सुच्चे करके फिर बैठ जाओ। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो।